ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि कांचनपुरी में भगवान श्री कल्कि को जब उस विष कन्या ने देखा तो भगवान श्री कल्कि नारायण पर उसका कोई प्रभाव न देख करके वो बड़ी विस्मित हुई। अब इससे आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, विष कन्या के अपनी दृष्टि को बदला हुआ जान करके वो बड़ी विस्मित हुई और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बारंबार कहने लगी, आप कौन हैं? मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूं। मेरी दृष्टि अमृतमय हो गई है, मेरी दृष्टि का विष समाप्त हो गया है आपको देखते ही। न जाने मैंने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके फलस्वरूप मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। ये सुनकर के भगवान श्री कल्कि जी कहने लगे, काशी कन्या से सुश्रोणी कस्मादीपागतिस्तव ब्रूहि मां कर्मणा केन विषनेत्रम तवाभवत्। हे सुश्रोणी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे तुम्हें विष दृष्टि प्राप्त हुई है? मुझे अपनी कथा सुनाओ। भगवान श्री कल्कि ऐसे मधुर वचन सुनकर के विषकन्या ने करबद्ध होकर भगवान के चरणों में नमस्कार किया है और कहने लगी, हे महामते, चित्रग्रीवस्य भार्याहं गंधर्वस्य महामते सुलोचनेति विख्याता पत्युरत्यंत कामदा। हे महामते, मैं चित्रग्रीव नामक गंधर्व की पत्नी हूं। मेरा नाम सुलोचना है। मैं अपने पति के साथ सदा आनंद विहार करती थी। एक समय की बात है, मैं अपने पति गंधर्व के साथ विमान में सवार होकर गंधमादन पर्वत पर जाकर एक बड़े सुंदर सुगंधित कुंज में सुंदर शिला पर बैठ करके आनंद विहार कर रही थी, हंस रही थी, खिलखिला रही थी। अपने पति के साथ अत्यंत चंचल और मदनमद होकर के विहार कर रही थी। तभी वहां एक यक्ष मुनि आए। उनका शरीर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, विकृतिपूर्ण था। मैं चंचल स्वभाव वाली मदन मद उनके विकार युक्त ऐसे शरीर को देख करके यौवन मद में अंधी होकर उन पर कटाक्ष करके उनका उपहास करने लगी, हंसने लगी। बार बार मेरे ऐसे उपहास से पहले तो मुनि ने मेरी चंचलता और उपहास को सहन किया, परंतु फिर मैं अभिमानी बारंबार उन पर व्यंग करती रही। तब वो मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मुझे शाप दिया कि जा, तू तुरंत ही विष दृष्टि वाली नाग कन्या में परिणत हो जा। शाप ग्रहण करके मैं तुरंत इस कांचनपुरी नामक सर्पों की नगरी में सर्पणियों के बीच आ पड़ी। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी भूल को समझा और गिड़गिड़ाकर उन महायक्ष मुनि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं रोने लगी, रुदन करने लगी, हे नाथ, हे स्वामी, हे महामुने, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुझसे भूल हुई है, मैं अपना प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। इस श्राप से मुक्ति बताइए प्रभु, मेरी मुक्ति कैसे होगी इस श्राप से? तो उन्होंने कहा था, कलिकाल में भगवान नारायण स्वयं अवतार लेकर के सफेद घोड़े पर चढ़ करके तुम्हारे पुरी में आएंगे। तब उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अन्यथा तुम्हारी ये विषैली दृष्टि जिस भी पुरुष को देखेगी वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा। हे नारायण, आज मैं धन्य हो गई हूं। मैं तब से लेकर निरंतर विष कन्या के रूप में अत्यंत भाग्यहीन, पतिहीन होकर यहाँ रहती हूँ। यहाँ जो भी पुरुष आता है वो मेरी विष दृष्टि से भस्म हो जाता है। मैंने न जाने ऐसा कौन सा तप किया जिससे वो मुनि का श्राप आज वरदान में बदल गया है। आपके दर्शन करने से मैं शाप मुक्त हो गई हूँ।
इस समय मेरी दृष्टि अमृत वर्षा करने वाली हो गई है। हे देव, ये कैसा आश्चर्य है। आप कौन हैं? क्या आप वास्तव में ही भगवान श्री नारायण के कल्कि रूप अवतार हैं? विषकन्या की विनय पर श्री कल्कि जी ने उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया है और भक्तों, सुलोचना ने प्रभु के दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है और कहा है, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई हूं। अब मैं अपने पति के पास जाती हूं। मैं यक्ष मुनि को भी बारंबार धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे श्राप दिया, जिससे आपके दर्शन मुझे हो गए हैं। इस श्राप के कारण ही मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। ये कहकर उसने आकाश की ओर देखा तो सूर्य के समान तेज युक्त एक विमान वहां उपस्थित हुआ है और उसमें बैठकर वो स्वर्गलोक को चली गई है। उसके साथ ही अन्य जितनी भी विष कन्याएं वहां थी, जितने भी विषधर थे, उन सब से वो कांचनपुरी नगरी विहीन हो गई है, रिक्त हो गई है और बड़ी पवित्र हो गई है। जहां अनेक कदम्ब के वृक्ष उगे हुए हैं, जहां सुगंधित अनेक पौधे उगे हुए हैं, वहां का वातावरण फिर से पुनः अमृतमय हो गया है। बाहर आकर के भगवान श्री कल्कि नारायण को देखकर के सभी राजाओं ने उन्हें मस्तक झुकाया है, उनकी जय जयकार की है। श्री कल्कि नारायण भगवान की जय। इस प्रकार अपने उन्हीं महारथियों में से महामती नामक एक राजा को कांचीपुरी का राज्य सौंपा है और उन्हीं महामती राजा के पुत्र बाद में अरमश, उनके पुत्र धीमान और आगे इसी जन्म में एक विख्यात वंश में ब्रह्नल राजाओं की उत्पत्ति हुई है। आज की कथा इतनी ही, बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।